मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना में बिचौलियों से रहे सावधान। अब 10 नहीं 15 अगस्त तक किया जाएगा विशेष कैंप का आयोजन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने की घोषणा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना की शुरुआत पर एक्स हैंडल पर पोस्ट कर झारखंड की बहनों को बहुत बहुत बधाई दी है। उन्होंने कहा है कि योजना का लाभ लेने में बहनों को आ रही शुरुआती परेशानी के बारे में उन्हें जानकारी मिली है। योजना को लेकर आ रही तकनीकी समस्याओं के त्वरित निवारण के लिए उन्होंने निर्देश दिया है तथा इस मामले को लेकर वरीय पदाधिकारियों की भी बैठक हुई है। योजना को लेकर दिख रहे उत्साह को लेकर उन्होंने पूरे राज्य में प्रज्ञा केंद्रों की संख्या बढ़ाने का भी निर्देश दिया है। उन्होंने कहा है कि सभी बहनों को यह बताना चाहता हूँ, यह हमेशा चलने वाली योजना है। योजना का लाभ लेने हेतु कोई समय सीमा नहीं है। विशेष कैंप के आयोजन के बाद भी जरूरतमंद बहनें कभी भी अपने नजदीकी प्रज्ञा केंद्र में जाकर इस योजना का लाभ ले सकेंगी। योजना से लोगों को आसानी से लाभ मिले, इसलिए 10 अगस्त तक विशेष कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जिससे और 5 दिन आगे बढ़ाने का निर्देश दिया गया है। विशेष कैंप के आयोजन के बाद भी आप जब भी चाहें अपनी सुविधा अनुसार योजना का लाभ ले सकती हैं। उन्होंने कहा है कि उन्हें यह भी जानकारी मिली है कि योजना में बहनों को मिल रहे लाभ को देखते हुए कहीं कहीं कुछ बिचौलिए भी सक्रिय हो गए हैं। उन्होंने कहा है कि वह सभी को बताना चाहते हैं कि इस योजना की पूरी प्रक्रिया निःशुल्क है, इसलिए बिचौलियों से सावधान रहें। सभी जिला प्रशासन को निर्देश दिया गया है कि कहीं भी बिचौलियों की सूचना मिले तो उन पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा है कि यह बहनों की योजना है। राज्य की लाखों बहनों को हर साल 12,000 रुपए मिलेगा। यही झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना का लक्ष्य है, यही उनका भी लक्ष्य है। तो विशेष कैंप का आयोजन 5 दिन बढ़ा दिया गया है। अब 15 अगस्त तक विशेष कैंप का आयोजन किया जाएगा। उसके बाद भी आप चाहते हैं तो आवेदन कर सकते हैं। डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर करने का प्रस्ताव सीएम हेमंत सोरेन ने दी सहमति। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने सोमवार को डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन किए जाने के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दी है। अब इससे केंद्रीय गृह मंत्रालय को आगे की कार्रवाई के लिए भेजा जाएगा। सीएम की सहमति मिलने से पलामू के लोगों में खुशी की लहर है। झारखंड के पलामू जिले में डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन है। लंबे समय से इस रेलवे स्टेशन का नाम बदलने की मांग की जा रही है। शहर का नाम डाल्टनगंज से बदलकर मेदिनीनगर पहले ही कर दिया गया है, लेकिन रेलवे स्टेशन का नाम नहीं बदला गया था। पलामू के लोगों की ये पुरानी मांग थी। आखिरकार सीएम हेमंत सोरेन ने पलामू वासियों की सुध ली और डाल्टनगंज रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर मेदिनीनगर रेलवे स्टेशन किए जाने के प्रस्ताव पर सैद्धांतिक सहमति दे दी है। सीएम हेमंत सोरेन के इस निर्णय के बाद अब इसे आगे की कार्रवाई के लिए केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा जाएगा। मुख्यमंत्री की सहमति मिलने से पलामू जिले के लोगों में खुशी की लहर है। उन्हें उम्मीद है कि इससे उनके क्षेत्र के विकास में मदद मिलेगी। झारखंड में अगले 2 दिनों तक होगी भारी बारिश, ये जिले होंगे प्रभावित। झारखंड में मानसून एक बार फिर सक्रिय होने वाला है। 6 अगस्त यानी आज मंगलवार से लगातार 2 दिनों तक भारी बारिश होगी। कई जगहों पर वज्रपात होने की भी आशंका है। इससे लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र रांची ने सोमवार को यह जानकारी दी है। मौसम केंद्र के अनुसार 6 और 7 अगस्त यानी आज और कल राज्य में सभी स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की जो बारिश होने की संभावना है, लेकिन कई जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। मौसम केंद्र के अनुसार आज 6 अगस्त को दक्षिणी और निकटवर्ती पूर्वी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसका असर पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला, खारसावा, सिमडेगा, बोकारो, धनबाद, जामताड़ा में देखने को मिलेगा। वहीं मौसम केंद्र के अनुसार कल 7 अगस्त को दक्षिणी पश्चिमी, उत्तर पश्चिम और आसपास के मध्य भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। इसका असर जो है पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खुंटी, गुमला, लोहरदगा, लातेहार, पलामू, गढ़वा आदि जिलों में देखने को मिलेगा। उसके बाद 8 अगस्त से 11 अगस्त तक राज्य के कई स्थानों पर हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। झारखंड कैबिनेट की बैठक 7 अगस्त को सीएम हेमंत सोरेन करेंगे अध्यक्षता। कई अहम प्रस्तावों पर लगेगी मुहर। झारखंड कैबिनेट की बैठक 7 अगस्त को प्रोजेक्ट भवन में होगी। शाम 4 बजे से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में मंत्री परिषद की बैठक आयोजित की जाएगी। मंत्रिमंडल सचिवालय एवं निगरानी विभाग ने सोमवार को कैबिनेट की बैठक को लेकर जानकारी दी है। झारखंड मंत्रालय प्रोजेक्ट भवन में बुधवार को कैबिनेट की बैठक आयोजित की गई है। मंत्री परिषद कक्ष में शाम 4 बजे से बैठक बुलाई गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगेगी। सरकार के अपर सचिव जो है राजीव रंजन के हस्ताक्षर से सोमवार को झारखंड कैबिनेट की बैठक को लेकर एमएससीपी को लेकर प्राइमरी टीचरों का आमरण अनशन शुरू। आर पार की लड़ाई के लिए शिक्षक तैयार। सुनिश्चित वृत्ति योजना एमएससीपी की मांग को लेकर प्राथमिक शिक्षकों का राजभवन के समक्ष
आमरण अनशन सोमवार से शुरू हो गया है। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के बैनर तले इस अनशन में दूसरे शिक्षक संघों का भी साथ मिला। राज्य कर्मियों की तरह शिक्षकों को भी एमएसपी लाभ देने की मांगों के समर्थन में सभी प्राथमिक शिक्षक संघ, झारखंड +2 शिक्षक संघ, झारखंड प्रदेश संयुक्त मोर्चा, एमएसपी संघर्ष मोर्चा से जुड़े शिक्षक भी पहले दिन अनशन पर बैठे। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनूप केसरी, महासचिव राममूर्ति ठाकुर व मुख्य प्रवक्ता नसीब अहमद आदि ने अनशन स्थल पर हुए सभा को संबोधित करते हुए कहा कि इस बार आंदोलन में आर पार की लड़ाई लड़ने को शिक्षक तैयार है। राज्य के अन्य कर्मियों को एमएसपी का लाभ मिल रहा है, जबकि शिक्षकों के किसी संवर्ग में यह लाभ नहीं मिल रहा है। शिक्षकों के साथ यह दोहरी नीति है। शिक्षक पूरे सेवा काल में बिना वित्तीय लाभ के सेवा निवृत्त होने को बाध्य हैं। बिहार में शिक्षकों को भी इसका लाभ मिल रहा है, लेकिन झारखंड में नहीं। 6 घंटे तक धरने पर बैठे रहे मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज के छात्र। डीसी के आश्वासन के बाद खत्म हुआ आंदोलन। पलामू जिला में मेदिनी राय मेडिकल कॉलेज के छात्र सोमवार को विभिन्न मांगों को लेकर करीब 6 घंटे तक धरना पर बैठे रहे। इस दौरान छात्रों ने मेडिकल कॉलेज के गेट को बंद कर दिया था और किसी को भी अंदर या बाहर नहीं जाने दे रहे थे। इसकी जानकारी मिलने के बाद शाम 4 बजे के बाद पलामू डीसी शशि रंजन घटनास्थल पर पहुंचे, जहां मेडिकल छात्रों से बातचीत की। इसके बाद छात्रों का आंदोलन स्थगित कराया गया और धरना खत्म हुआ। आंदोलन में शामिल सभी छात्र एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं और 400 के करीब इनकी संख्या है। छात्रों का कहना है कि कॉलेज में सेंट्रल लाइब्रेरी की स्थापना की जाए। छात्रों का हॉस्टल 8वीं फ्लोर पर है, जबकि इनकी क्लास 4थे फ्लोर पर चलती है। हॉस्टल और क्लास के बीच जाने वाली सीढ़ियों पर गंदगी का अंबार लगा हुआ है। यहाँ पड़े कचरे की साफ सफाई नहीं होती है। इसके अलावा कॉलेज के लिफ्ट को सुचारू रूप से चलाया जाए और छात्रों के लिए पानी, बिजली की व्यवस्था की जाए। आंदोलनकारी देवेंद्र नाथ महतो को मिली जमानत, कहा आखिरी सांस तक बुलंद करते रहेंगे झारखंडियों की आवाज। रांची लोकसभा क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी देवेंद्र नाथ महतो और भोला महतो को सोमवार को जुडिशियल कमिश्नर रांची के न्यायालय से जमानत मिल गई। दोनों ने सिल्ली थाने में दर्ज केस संख्या 45/2023 के आलोक में अग्रिम जमानत के लिए सब डिविजनल जुडिशियल कमिश्नर रूपम स्मृति टोपनो के न्यायालय में सशरीर उपस्थित होकर समर्पण किया और न्यायालय में उनकी जमानत मंजूर करते हुए बेल दे दी। उन पर थाने में एफआईआर अभियान आधारित नियोजन नीति लागू करने की मांग को लेकर 10 और 11 जून 2023 को बुलाए गए झारखंड बंद के दौरान हुआ था। जमानत मिलने पर देवेंद्र नाथ महतो ने कोर्ट परिसर पर प्रेस को संबोधित करते हुए कहा कि झारखंडियों की आवाज को दबाने के राजनीतिक रूप से शक्तिशाली लोग फर्जी एफआईआर कराते हैं, कभी उन्हें साजिश के तहत जेल भेजते हैं। उन्होंने कहा है कि वे आखिरी सांस तक लोकतांत्रिक तरीके से झारखंडियों की आवाज को बुलंद करते रहेंगे। झारखंड के राज्यपाल बनने के बाद पहली बार संतोष गंगवार ने की अमित शाह से मुलाकात। झारखंड के राज्यपाल संतोष गंगवार ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में शिष्टाचार भेंट की। उन्होंने केंद्रीय गृह मंत्री को भगवान बिरसा मुंडा की तस्वीर स्मृति के रूप में दिया। राज्यपाल ने गृह मंत्री से झारखंड की विकास योजनाओं को लेकर चर्चा की। झारखंड का राज्यपाल बनने के बाद संतोष गंगवार की अमित शाह से पहली मुलाकात है। इससे पहले राज्यपाल ने 3 अगस्त को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से शिष्टाचार मुलाकात की और उन्हें झारखंड के राज्यपाल की जिम्मेदारी देने के लिए आभार जताया। बता दें कि 28 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने देश के कई राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की, जिसमें संतोष गंगवार को झारखंड का राज्यपाल नियुक्त किया गया। मालूम हो कि संतोष गंगवार बरेली उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं। वह बरेली से 8 बार सांसद रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रिहंद बांध से पानी छोड़ा गया। गढ़वा में सोन नदी का जलस्तर बढ़ा। झारखंड बिहार के 40 लोग फंसे, सभी का रेस्क्यू किया गया। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में हुई भारी बारिश के बाद रेनकोट स्थित रिहंद बांध का पानी रविवार को दोपहर में छोड़ा गया। इस वजह से सोन नदी का जलस्तर बढ़ गया। जलस्तर बढ़ने की वजह से झारखंड के गढ़वा में रात 10 बजे के करीब 40 लोग और तकरीबन 100 मवेशी बाढ़ में फंस गए। तेज पानी की धार में फंसने की घटना हरिहरपुर के लोहरगढ़ा और मेरोनी गांव के पास की है। जानकारी के मुताबिक शाम 7 बजे तक स्थिति सामान्य थी। धीरे धीरे जलस्तर बढ़ने लगा और रात 9:30 बजे के बाद घरों में घुटना भर पानी जम गया। बाढ़ में फंसे इन 40 लोगों में से 32 लोग झारखंड के गढ़वा जिले के हैं, जबकि 8 लोग बिहार के रोहतास जिले के हैं। इन सभी का रेस्क्यू सोमवार को एनडीआरएफ ने कर लिया है। बाढ़ में फंसे लोगों को बिहार के रोहतास जिले की ओर निकाला गया है। सभी लोग और जानवर अब सुरक्षित बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार बाढ़ में फंसने की घटना जिस इलाके की है, वहां सोन नदी के टीलानुमा क्षेत्र में आसपास के लोग नदी का पानी उतरने पर अवैध तरीके से रहने लगते हैं। वहां वे खेती करते हैं और पशुपालन भी करते हैं।
हरिहरपुर के लोहरगढ़ा और मेरोनी गांव के पास भी नदी के टीले पर लोग घर बनाकर रहते हैं। इस इलाके में कई और घर हैं, लेकिन जिन लोगों को नदी का जलस्तर बढ़ने का आभास हुआ वे तो निकल गए, कुछ परिवार वहीं रह गए। जब रविवार की देर रात अचानक नदी में तूफान आया तो वे वहीं फंस गए। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उपस्थिति पोर्टल किया लॉन्च। बोले, मरीजों को इलाज में नहीं होगी परेशानी। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य विभाग में कार्यरत सभी चिकित्सकों, पारा मेडिकल कर्मी, संविदा पर कार्यरत कर्मी और अन्य कर्मियों की दैनिक उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए उपस्थिति पोर्टल का शुभारंभ किया। इस पोर्टल के जरिए स्वास्थ्य विभाग के कर्मियों द्वारा दर्ज की जा रही बायोमेट्रिक उपस्थिति का क्रॉस वेरिफिकेशन किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने पोर्टल का शुभारंभ करते हुए कहा कि राज्य की स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर बनाने और झारखंड के सभी व्यक्तियों को स्वास्थ्य संबंधित सुलभ और बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि अक्सर शिकायतें मिलती है कि स्वास्थ्य केंद्र और अस्पतालों में चिकित्सक जो ड्यूटी के दौरान भी उपलब्ध नहीं होते हैं, ऐसे में मरीजों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों में चिकित्सकों और चिकित्सा कर्मियों की उपस्थिति की निगरानी की पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। सावन की तीसरी सोमवारी पर झारखंड धाम में 25,000 भक्तों ने किया जलार्पण। सावन की तीसरी सोमवारी पर गिरिडीह शहर समेत पूरे जिले के शिव मंदिरों में श्रद्धालुओं की भीड़ रही। जमुआ के प्रसिद्ध झारखंड धाम में आस्था का सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह से ही मुख्य मंदिर व पार्वती मंदिर के सामने श्रद्धालुओं की लंबी कतार लगी रही। शाम तक 25,000 से अधिक शिव भक्तों ने बाबा का जलाभिषेक किया। हर हर महादेव बोल बम के जयकारों से वातावरण गूंजित रहा। हाईकोर्ट ने डीजीपी से मौखिक कहा, झारखंड में अफीम, चरस, गांजा जैसे मादक पदार्थों की बिक्री पर हो कठोर कार्रवाई। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी से मौखिक कहा है कि झारखंड में अफीम, चरस, गांजा जैसे मादक पदार्थों की बिक्री हर हाल में रोकने के लिए कठोर कार्रवाई करे। कोर्ट ने मौखिक कहा है कि पुलिस और नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो एनसीबी आपसी सहयोग से झारखंड में अफीम की खेती को नष्ट करने के लिए कार्रवाई करे। खूंटी सहित राज्य के कई जिलों में जंगलों में अफीम की खेती होती है। सैटेलाइट मैपिंग के माध्यम से पुलिस और एनसीबी कोऑर्डिनेशन से इसका पता लगाकर उन्हें नष्ट करने की दिशा में कार्रवाई करे। सुनवाई के दौरान डीजीपी एवं रांची एसएसपी कोर्ट में सशरीर उपस्थित थे। धनबाद में दामोदर नदी का जलस्तर खतरे के निशान के करीब, इलाके में जलापूर्ति बाधित। धनबाद जिले में 2 दिनों तक हुई बारिश के कारण नदी और डैम का जलस्तर काफी बढ़ गया है, जिससे जलस्तर खतरे के निशान के करीब पहुंच चुका है। बारिश के कारण सड़कों, कॉलोनियों, घरों में पानी घुस गया। आम जनजीवन अभी भी अस्त व्यस्त है। वहीं जिले के जमुनिया व दामोदर नदी सहित पंचेत व मैथन डैम का जलस्तर भी बढ़ गया है। बताया जा रहा है कि 2 दिनों से लगातार हुई बारिश के कारण तेनूघाट डैम के पानी को छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण दामोदर नदी का जलस्तर बढ़ते ही जा रहा है। इसका असर जलापूर्ति पर पड़ने लगा है। मोटर में कचरा फंसने के कारण मशीन खराब हो गया है। आदिवासी नेताओं ने सांसद निशिकांत दुबे का पुतला दहन किया, बताई ये वजह। आदिवासी नेताओं ने सोमवार को रांची में गोड्डा के बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे का पुतला दहन किया। इस दौरान नेताओं ने कहा कि आज का पुतला दहन कार्यक्रम निशिकांत दुबे के उस बयान के विरोध में है जिसमें उन्होंने कहा कि झारखंड की संथाल परगना के कुछ हिस्सों को तोड़कर केंद्र शासित प्रदेश बना देना चाहिए। निशिकांत दुबे आदिवासियों की घटती आबादी का हवाला देकर कहते हैं कि संथाल परगना में आदिवासियों की जनसंख्या 2000 ईस्वी में 36% थी, जो अब घटकर सिर्फ 26% रह गई है। इस वजह से संथाल परगना को केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया जाना चाहिए। नेताओं ने कहा कि यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है कि जो निशिकांत दुबे खुद बिहार के भागलपुर के हैं, जो खुद झारखंड में चुनाव लड़ने और जीतने के लिए अपने चुनावी क्षेत्र में अपने राज्य के लोगों को बसाते हैं, वो झारखंड की डेमोग्राफी बदल देते हैं। वो आज इस राज्य को तोड़ने की बात करते हैं। कहा कि झारखंड राज्य बड़े संघर्षों से बना है। न जाने कितने वीरों ने अपनी जान की आहुति देकर इस क्षेत्र को बचाया है। ओडिशा के राज्यपाल व पूर्व सीएम रघुवर दास ने तीसरी सोमवारी पर किया जलाभिषेक। ओडिशा के राज्यपाल व पूर्व सीएम रघुवर दास ने सावन की तीसरी सोमवारी पर जमशेदपुर में जलाभिषेक किया। इस मौके पर जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा सूर्य मंदिर कमेटी की ओर से महाजलाभिषेक यात्रा का आयोजन किया गया। इस यात्रा में राज्यपाल रघुवर दास पूरे परिवार के साथ शामिल हुए। उन्होंने बारीडीह नदी घाट से 3 किलोमीटर पैदल यात्रा कर सूर्य मंदिर में भोलेनाथ शंकर का जलाभिषेक किया। इसी बीच रास्ते में रघुवर दास का लोगों ने फूलों से स्वागत किया। इस दौरान पूरा शहर बोल बम के नारों से गूंज रहा था। अमर बावरी ने मुख्यमंत्री मैया योजना को बताया ठगने की नई चाल, कहा जनता सतर्क रहे। मुख्यमंत्री मैया योजना पर अपनी प्रतिक्रिया देते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि यह सरकार महाठग सरकार है।
मैया योजना ठगी का नया संस्करण है, जिसमें लोगों को एक बार फिर ठगने के लिए यह सरकार चालाकी से लोगों को अपने जाल में फंसा रही है। उन्होंने कहा कि इस सरकार ने चुनाव से पूर्व जनता से वादा किया था कि सभी गरीब परिवार को प्रतिवर्ष 72,000 रुपए देगी। अगर हिसाब लगाया जाए तो 5 वर्षों में यह राशि 3,60,000 हो जाती है, जो आज तक गरीब जनता को नहीं मिला। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि जिस सरकार ने आज तक गरीबों को 1 रुपए भी नहीं दिया, वो अब अपने कार्यकाल के अंतिम समय में क्या देगी। वहीं उन्होंने बताया कि गरीब जनता चंद पैसे की आस में धान रोपनी छोड़कर सरकारी दफ्तरों में लंबी लाइन लगकर फॉर्म खरीद रहे हैं, वो भी उन्हें नसीब नहीं हो रहा। जनता से अपील करते हुए नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि राज्य की जनता ऐसी ठग सरकार से सतर्क रहे, सावधान रहे एवं खुद को और राज्य को बचाने का काम करें। धनबाद की उसरी नदी में डूबा युवक पूजा करने पहुंचा था दुखरनाथ धाम। धनबाद के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के दुखरनाथ धाम के पास सोमवार को एक हादसा हो गया। यहाँ पूजा करने आया एक युवक उसरी नदी में डूब गया। युवक की पहचान धनबाद के सिजुआ के जोगता के रहने वाले 19 वर्षीय गौतम कुमार के रूप में हुई है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। घटना की जानकारी देते हुए गौतम के परिजनों ने बताया है कि गौतम सोमवार को पूजा करने दुखरनाथ धाम आया था। गौतम जैसे ही नहाने के लिए उसरी नदी में उतरा, उसका पैर फिसल गया और वह गहरे पानी में गिर गया। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई, जिसके बाद घटना की जानकारी मुफस्सिल थाना प्रभारी श्याम किशोर महतो को दी गई। पुलिस युवक को ढूंढने के लिए सर्च ऑपरेशन में लग गई है। वही गौतम के साथ आए नंदू कुमार चौधरी ने संसद से लेकर विधायक सभी से मदद की गुहार लगाई है। घटना के बाद से परिजनों का रो रो कर बुरा हाल हो गया है। झारखंड की जेलों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 39 कैदी होंगे रिहा। सीएम हेमंत सोरेन ने दी स्वीकृति। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में सोमवार को झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 31वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 39 कैदियों को रिहा किए जाने के प्रस्ताव को स्वीकृति दी गई। सीएम हेमंत सोरेन ने अधिकारियों से कहा है कि रिहा हुए कैदियों को समाज की मुख्य धारा से जोड़े, उन्हें स्वरोजगार से जोड़े, ताकि इन्हें परेशानियों का सामना नहीं करना पड़े। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में झारखंड मंत्रालय में झारखंड राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की 31वीं बैठक आयोजित की गई। इसमें विभिन्न कारागारों में आजीवन कारावास की सजा काट रहे 74 कैदियों की रिहाई से संबंधित समीक्षा की गई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य सजा पुनरीक्षण परिषद की अनुशंसा के आलोक में राज्य के विभिन्न कारागारों में आजीवन सजा काट रहे 74 कैदियों की कारा मुक्ति के लिए अधिकारियों के साथ गहन विचार विमर्श एवं समीक्षा के बाद 39 कैदियों को रिहा किए जाने के निर्णय पर अपनी स्वीकृति दी। हाईकोर्ट ने रघुवर काल के 5 मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति के मामले में राज्य सरकार से मांगा जवाब। झारखंड हाईकोर्ट ने सोमवार को उस याचिका पर सुनवाई की जिसमें पूर्व रघुवर सरकार के 5 मंत्रियों की आय से अधिक संपत्ति की जांच के लिए गुहार लगाई गई है। याचिका पर सोमवार को सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने राज्य सरकार और एंटी करप्शन ब्यूरो से जवाब तलब किया है। सुनवाई के दौरान जस्टिस रंगन मुखोपाध्याय और जस्टिस प्रदीप कुमार श्रीवास्तव की पीठ ने इस संबंध में 4 सप्ताह के भीतर इस संबंध में शपथ पत्र दाखिल करने का आदेश जारी किया है। बता दें कि यह याचिका सामाजिक कार्यकर्ता पंकज यादव की ओर से वर्ष 2020 में दाखिल की गई थी। इसमें कहा गया है कि पूर्व मंत्री अमर कुमार वावरी, नीरा यादव, नीलकंठ सिंह मुंडा, लुईस मरांडी और रणधीर सिंह की संपत्ति में बहुत कम समय में अप्रत्याशित इजाफा हुआ। यादव ने इसे भ्रष्टाचार का मामला बताते हुए एसीबी से जांच की गुहार लगाई है। सीएम हेमंत सोरेन से मिले झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के अध्यक्ष और सचिव, इन मांगों का ज्ञापन सौंपा। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से झारखंड मंत्रालय में सोमवार को झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ की अध्यक्ष रंजिता हेम्ब्रम एवं महासचिव राहुल कुमार ने मुलाकात की। उन्होंने हेमंत सोरेन को संघ की विभिन्न मांगों से संबंधित एक ज्ञापन सौंपा। संघ के अध्यक्ष एवं महासचिव ने राज्य सरकार की ओर से झारखंड प्रशासनिक सेवा संघ के कार्यालय निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध कराने को कहा है। साथ ही झारखंड प्रशासनिक सेवा के पुनर्गठन किए जाने का आग्रह मुख्यमंत्री से किया है। मौके पर मुख्यमंत्री से उन्होंने झारखंड राज्य में नए अनुमंडल कार्यालय की स्थापना के लिए भी अनुरोध किया है। सड़क हादसा, ट्रक और बोरवेल वाहन की आमने सामने टक्कर में 2 की मौत, 7 जख्मी। गिरिडीह कोडरमा मुख्य सड़क पर भीषण सड़क दुर्घटना में 2 लोग की मौत हो गई, जबकि 7 अन्य लोग घायल हो गए। घटना हिरोडी थाना क्षेत्र के कोदाम्बरी चौक के बगल कोवा आम के पास रविवार देर रात घटी। यहाँ ट्रक और बोरवेल वाहन के बीच आमने सामने जोरदार टक्कर हो गई। टक्कर इतना जबरदस्त था कि दोनों वाहनों के परखच्चे उड़ गए। मामले की सूचना मिलते ही स्थानीय थाना पुलिस मौके पर पहुंची व ग्रामीणों के सहयोग से सभी घायलों को वाहन से निकालकर तत्काल इलाज के लिए जमुआ अस्पताल पहुंचाया।
इस घटना में 2 वाहनों के चालक एवं जो बोरवेल ऑपरेटर की स्थिति गंभीर बनी हुई थी, सभी को बेहतर इलाज के लिए बाहर रेफर कर दिया गया, जहां बोरवेल वाहन चालक जो है महेश लिट्टी के डिस्को राइड 36 वर्षीय एवं बोरवेल वाहन ड्राइवर के बगल में बैठे बोरवेल ऑपरेटर बनियाडी के रहने वाले सिलाचन टुड्डू 34 वर्षीय की इलाज के दौरान मौत हो गई। वही ट्रक ड्राइवर व उपचालक की पहचान नहीं हो पाई है। बताया जाता है कि बोरवेल मिर्जागंज के साइड से बोरिंग कर वापस जो टुंडी खोरी महुआ की ओर जा रहा था, इसी बीच सामने से आ रही ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। विश्व आदिवासी दिवस को लेकर सीएम हेमंत सोरेन से मिला सरना समिति का प्रतिनिधिमंडल। सीएम हेमंत सोरेन से सोमवार को झारखंड मंत्रालय में केंद्रीय सरना समिति के एक प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात की। इस अवसर पर प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने सीएम को ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने सीएम को अवगत कराया कि आगामी 9 अगस्त 2024 को अंतर्राष्ट्रीय विश्व आदिवासी दिवस है। कहा कि झारखंड की राजधानी रांची के विभिन्न क्षेत्र में जनजातीय, सामाजिक तथा धार्मिक संगठनों की ओर से पूर्व वर्ष की भांति हर्षोल्लास के साथ जो है मैत्रीपूर्ण समन्वय बनाया जाएगा। इस अवसर पर समाज के भीतर सभी के हक, अधिकार एवं स्वतंत्रता को सम्मान के साथ बढ़ावा देना, गरीबी उन्मूलन, शिक्षा एवं स्वास्थ्य के क्षेत्र में विकास का संदेश देने का काम जनजातीय समूहों के द्वारा किया जाएगा। मौके पर सीएम से प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों ने विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान मूलभूत सुविधा मुहैया कराने एवं राजधानी रांची के हृदय स्थल अल्बर्टेका चौक में मंच निर्माण कराए जाने का आग्रह किया है। सीएम ने प्रतिनिधिमंडल के सदस्यों को राज्य सरकार की ओर से हर संभव सहयोग दिए जाने का भरोसा दिया है। चानो में जंगली हाथियों का आतंक, घरों को तोड़कर खा जा रहे अनाज। झारखंड की राजधानी रांची के चान्हो प्रखंड में जंगली हाथियों का उत्पात जारी है। हाथी लगातार आ रहे हैं और घरों में तोड़फोड़ कर रहे हैं और घरों में रखे अनाज खा जा रहे हैं। इससे स्थानीय लोग परेशान हैं। जंगली हाथियों के एक झुंड ने रविवार की रात को भी मदई व बेयादी गांव में उत्पात मचाया। वहां 3 घरों में तोड़फोड़ की और उन घरों में रखे धान, चावल व सरसों खा लिए। गाँव में घुसने के दौरान इन हाथियों ने खेतों में लगी गन्ने व धान की फसल को भी नुकसान पहुँचाया है। रामगढ़ में अवैध बालू ले जा रहा ट्रैक्टर पलटा, ड्राइवर की दबकर मौत। रामगढ़ के अरगड्डा नैसराय मुख्य मार्ग भूत बाजार के पास जो है रोड पर अवैध बालू लेकर आ रहा ट्रैक्टर पलट गया, जिसमें चालक की मौत मौके पर ही ट्रैक्टर से ही दबकर हो गई। जानकारी के अनुसार हेंसला इंदिरा कॉलोनी निवासी रोहित बेदिया पिता रमेश बेदिया उम्र 18 वर्षीय जो गिद्दी से अवैध बालू का ट्रैक्टर लेकर आ रहा था, जीएम ऑफिस भूत बाजार के पास काफी तेज गति से यह पलट गया, जिससे मौके पर ही रोहित बेदिया की मौत हो गई। ट्रैक्टर में अवैध बालू लोड था। गिद्दी थाना और रामगढ़ थाना मौके पर पहुंची। इस मौके पर गिद्दी थाना के सुनील कुमार महतो ने बताया कि यह हमारे क्षेत्र में नहीं आता है, यह रामगढ़ क्षेत्र का मामला है। स्कूल और मंदिरों के पास शराबनाबे के नशे के कारोबार पर नियंत्रण के लिए एसओपी बनाई हाईकोर्ट। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य के डीजीपी और राज्य के एसएसपी को निर्देश दिया है कि शहर में स्कूल और मंदिरों के निकट किसी भी हाल में शराब की बिक्री न होने दिया जाए। सोमवार को नशे के बढ़ते कारोबार के खिलाफ स्वतः संज्ञान लिए मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने यह बात कही। सुनवाई के दौरान राज्य के डीजीपी और रांची एसएसपी अदालत में हाजिर थे। सुनवाई के दौरान अदालत ने मौखिक रूप से कहा कि उत्पाद विभाग के साथ साथ पुलिस की भी यह जिम्मेदारी है कि शहर में अवैध ढंग से शराब की बिक्री न हो। देर रात तक बार एवं रेस्टोरेंट खुला रहने से अप्रिय घटना होने की आशंका ज्यादा रहती है। पुलिस की पीसीआर वैन रात में शराबियों और अपराधी तत्वों पर नजर रखे। एग्रीको वर्कर्स फ्लैट से पुलिस ने 26 पेटी अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। जमशेदपुर के सिद्धगोड़ा थाना अंतर्गत एग्रीको वर्कर्स फ्लैट में एक बंद घर से आबकारी विभाग ने सोमवार को 234 लीटर अवैध अंग्रेजी शराब बरामद की। बरामद शराब अरुणाचल प्रदेश में बिक्री के लिए मान्य है। वहां से उक्त शराब शहर कैसे पहुंची, इसकी छानबीन की जा रही है। वैसे छापेमारी के दौरान वहां कोई नहीं मिला। उत्पाद आयुक्त विमला लकड़ा ने बताया है कि वर्कर्स फ्लैट के बंद पड़े 128 नंबर घर में अरुणाचल प्रदेश में बिक्री होने वाली अंग्रेजी शराब की 26 पेटी रखे हुए थे। इसकी सूचना थाना द्वारा दिए जाने पर उत्पाद विभाग की टीम ने शराब जब्त की। सर्वर की समस्या से ऑनलाइन कार्य में हो रहा विलम्ब। विधायक झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर लिट्टीपाड़ा विधायक दिनेश मरांडी ने सोमवार को प्रखंड की विभिन्न पंचायतों में जाकर जायजा लिया। इस दौरान जीप उपाध्यक्ष अशोक भगत, बीडीओ दिलीप टुड्डू उपस्थित रहे। विधायक ने
बाग सीसा पंचायत सचिवालय पहुंचने पर कार्य कर रहे प्रज्ञा केंद्र के VLE से आवश्यक जानकारी ली। इस दौरान सभी पंचायतों में महिलाओं ने ऑनलाइन करने के इंतजार में बैठी हुई थी, जहां विधायक ने उपस्थित महिलाओं को आश्वस्त करते हुए कहा कि सर्वर की समस्या के कारण ऑनलाइन कार्य में विलम्ब हो रहा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को अवगत कराया जाएगा। उन्होंने कहा है कि झारखंड की सरकार की ओर से 21 से 50 वर्ष तक की सभी महिलाओं को इस योजना से जोड़ा जाएगा, जिससे सालाना 12,000 रुपए की राशि उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना की अवधि विस्तार को लेकर निश्चित रूप से प्रयास किया जाएगा। जमशेदपुर में यूथ कांग्रेस का हर घर खटाखट अभियान शुरू। जमशेदपुर में युवा कांग्रेस के द्वारा हर घर खटाखट अभियान सोमवार से शुरू कर दिया गया है। इस अभियान के तहत युवा कांग्रेस की टीम घर घर जनसंपर्क अभियान चला रही है और झारखंड सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को घर घर पहुंचाने का कार्य कर रही है। जमशेदपुर में युवा कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष सत्यम सिंह के नेतृत्व में इसकी शुरुआत भालू बादशाह इलाके से की गई। अभियान के तहत युवा कांग्रेस से घर घर जाकर झारखंड सरकार द्वारा विगत 5 वर्षों में किए गए कार्यों की जानकारी साझा करेगी। साथ ही जिन लाभुकों को योजना का लाभ नहीं मिल पाया है, उन्हें भी योजना से जोड़ने का कार्य करेगी। धनबाद पुलिस ने देर रात चलाया अभियान, 105 अपराधी गिरफ्तार। धनबाद जिला पुलिस ने रविवार रात विशेष अभियान चलाकर 105 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। इसमें कई वारंटी अपराधी भी पकड़े गए हैं, जिन्हें जेल भेजा गया है। झारखंड के DGP अनुराग गुप्ता के निर्देश पर यह अभियान चलाया गया। अभियान जिले के कई थाना क्षेत्र में चला, जिसमें धनबाद पुलिस को सफलता मिली है। यह जानकारी धनबाद के SSP हरदीप P जनार्दनन ने अपने कार्यालय के सभा कक्ष में दी और कहा कि धनबाद पुलिस 2 महीने में विशेष अभियान चलाकर 30 साइबर अपराधियों को रंगे हाथ पकड़ा है। कराची के चुटिया से ई-रिक्शा चोरी करने वाले 3 चोर गिरफ्तार। ई-रिक्शा चोरी करने वाले 3 चोर को रांची पुलिस ने गिरफ्तार किया है। चुटिया थाना क्षेत्र में ई-रिक्शा लूट की वारदात का खुलासा रांची पुलिस ने किया है। गिरफ्तार आरोपियों में 2 चोर बिहार के रहने वाले हैं, जबकि एक आरोपी गोड्डा जिले का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों में प्रकाश रंजन, किशन कुणाल बिहार के रहने वाले हैं, जबकि रितेश कुमार गोड्डा का रहने वाला है। गिरफ्तार आरोपियों से हुई पूछताछ में अब तक इस बात की जानकारी मिली है कि लूट या चोरी के बाद ये वाहनों को कटवाकर बेच दिया करते थे। फिलहाल पुलिस इन्हें रिमांड पर लेकर पूछताछ करेगी और चोरी की अन्य वारदातों का पता लगाने का प्रयास करेगी।